हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड पेपर सब्जेक्ट एनिमल बिहेवियर फोर्थ यूनिट का टॉपिक है माइग्रेशन इन बर्ड्स। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ माइग्रेशन, डेली माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, साइक्लिक माइग्रेशन, ल्यूटेनाइजेशनल माइग्रेशन, एल्यूटेनाइजेशनल माइग्रेशन, माइग्रेटरी स्टेटस, परमानेंट विजिटेशंस, समर माइग्रेटेंट्स, विंटर migrants, passage migrants, duration and distance, causes of migration, advantage of migration, conclusion reference। अगला देखते हैं इंट्रोडक्शन। एनिमल प्लांट्स के जैसे एक जगह अपनी जड़ें फैला करके नहीं रहते हैं और न ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन को प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। यदि हम बर्ड्स की बात करें तो उनमें उड़ने की क्षमता व गति के कारण भोजन, आवास, घोंसला बनाने की जगह हेतु पूरी पृथ्वी नाप डालती हैं। बर्ड्स में अपचय दर अधिक होती है, अतः वे ज़्यादा भोजन करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक मात्रा में भोजन के स्रोत की आवश्यकता होती है। सामान्यतः किसी क्षेत्र में मौसम के परिवर्तन होने से इकोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं। यदि पक्षियों को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें उन प्रतिकूल परिस्थितियों से दूर भागना पड़ता है ना। उन्हें अपना जान बचाना रहता है, इसलिए उस इन्वायरमेंट से दूर जाना पड़ता है। जैसे जैसे ठंडे देशों में सर्दी की झीलों और नहरों को जमा देती है, हिमपात के कारण जमीन व वनस्पतियाँ बन जाती है, जिससे मजबूर होकर के पक्षियों को गर्म क्षेत्र में जाना पड़ता है। उसी प्रकार भूमध्य रेखा के देशों में गर्मियों के मौसम में वनस्पतियाँ, कीट, क्रीम तथा अन्य भोजन स्रोत का कम हो जाती हैं तथा अत्यधिक बढ़ जाती हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए पक्षियों को किसी अलग क्षेत्र में जाना होता है। उपरोक्त कारणों से होने वाला स्थानांतरण स्थायी प्रकृतीय हो सकता है, परंतु माइग्रेशन उस स्थानांतरण को कहा जाता है जिसमें एनिमल कुछ समय बाद पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। इस प्रकार कुछ क्षेत्रों में पक्षियों के गायब हो जाना तथा विशेष मौसम बर्ड्स के पक्षियों में बदलाव भी देखा जाता है, लेकिन सभी पक्षियाँ माइग्रेशन नहीं करती हैं। कुछ ऐसे भी होती हैं जो वर्ष भर एक ही स्थान पर रहती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं डेफिनेशन। माइग्रेशन शब्द लैटिन शब्द माइग्रेर से बना है, जिसका अर्थ सफ़र करना होता है, प्रवास या आश्रय होता है। ये अपने घर से दूर रहना। किसी जंतु के नवीन में भोजन एवं मौसम के कारण होने वाला साइक्लिक गमन को नियमित अंतराल पर होता है, जिसमें यात्रा प्रारंभ करने के स्थान पर पुनः लौट आना होता है, प्रवास कहलाता है। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। प्रत्येक पक्षी में माइग्रेशन रेट अधिक होती है क्योंकि वे अलग अलग सीजनल माइग्रेशंस करते हैं। पक्षी भी हवाई जहाज़ की तरह उड़ते हैं तथा उनमें कंपटीशन होता है। इस प्रकार माइग्रेशन निम्न प्रकार के होते हैं। अब उनके टाइप्स देखेंगे, है ना। डेली लोकल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, साइक्लिक माइग्रेशन, ल्यूटिनाइटल माइग्रेशन, एल्यूटिनाइटल माइग्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। अब एक एक करके सारे माइग्रेशन को देखते जाएंगे। पहला है डेली माइग्रेशन। अनेक पक्षी प्रकाश, अंधकार, तापमान, आर्द्रता तथा भोजन की उपलब्धता जैसे पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से अपने पिंजरे से डेली माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स अपने खाने के क्षेत्रों तथा डेली माइग्रेशंस करते हैं। लंबा प्रवासन नहीं करते हैं, परंतु यह हर दिन अपनी स्थायी बस्ती से चुगने के लिए डेली बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसमें डेली आना जाना लगा रहता है। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से कुछ दूर भोजन की तलाश में जाते हैं और फिर से अपने आवास स्थान पे वापस आ जाते हैं। इसे डेली माइग्रेशन कहते हैं। अगला है सीजनल माइग्रेशन। मौसम में परिवर्तन होने के साथ ही बर्ड का माइग्रेशन
सीजनल माइग्रेशन कहलाता है। उष्णकटिबंधीय में माइग्रेशन गर्म मौसम के प्रारंभ या अंत में होता है, जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में आवागमन सर्दियों के प्रारंभ से शुरू होता है। शीतल प्रदेश के पक्षी सर्दियों में गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं और बसंत के आने पर पुनः अपने प्रजनन स्थानों पर लौट आते हैं। पक्षियों का ऐसा माइग्रेशन यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में होता है। अगला देखते हैं साइक्लिक माइग्रेशन। पक्षियों में माइग्रेशन के कुछ प्रकार मौसमी होते हैं, परंतु नियमित अंतराल पर नहीं होते हैं। अगला देखते हैं लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। यहाँ उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर होने वाला माइग्रेशन है। यहाँ पक्षियों के माइग्रेशन का इजी टाइप है। सर्दियों के आने से पहले पक्षी उत्तर से दक्षिण की ओर तथा बसंत के आने पर इसी विपरीत दिशा में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशंस में तय की गई दूरी कुछ 100 मीलों से लेकर के हज़ारों मीलों तक हो सकती है। अगला देखते हैं एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। पेड़ों पर रहने वाले पक्षी बदलते मौसम में व्यवस्थित होने के लिए निचले व गर्म भागों की ओर उतरती हैं, जहां अधिक सुरक्षा व भोजन उपलब्ध होता है। उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं माइग्रेशन स्टेटस। बर्ड्स को उनके माइग्रेशन के प्रकार के अनुसार निम्न कैटेगराइज में बांटा जाता है: परमानेंट रेजिडेंस, समर माइग्रेट, विंटर माइग्रेंट्स, स्पेस माइग्रेंट्स। पहला देखते हैं परमानेंट रेजिडेंट्स। ऐसी जातियां वर्ष भर किसी विशेष क्षेत्र में रहती हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेशन नहीं करती हैं, जैसे कैंटोन टेल्स, स्पॉट बेल डक, ये सब, ठीक है। अगला देखते हैं समर माइग्रेंट। ऐसे पक्षी जो अपने प्रजनन स्थानों की ओर बसंत मार्च अप्रैल में लौटती हैं तथा अपने बच्चों का लालन पालन गर्मियों में मई जून में कर सर्दियों में खिलने चले जाते हैं तथा सर्दियां दिसंबर फरवरी वहीं खिलाते हैं और ग्रीष्मकालीन प्रवासी कहलाती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं विंटर माइग्रेशन। इसके अंतर्गत ऐसे पक्षी आते हैं जो अपने प्रजनन स्थानों को छोड़कर कई सर्दियों खिलाने हेतु ऐसे अधिक अनुकूल स्थानों पर चली जाती हैं जहां भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता हो, ठीक है। उदाहरण के लिए राजहंस, कम्पेज माइग्रेशन। ऐसी जातियां जो एक वर्ष में किसी क्षेत्र में 2 बार गुजरती हैं, जैसे कि एक बार बसंत में अपने प्रजनन स्थान को लौटते समय या दूसरी बार शरद ऋतुकालीन आवास की ओर आते समय। अगला देखते हैं ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस। बर्ड्स 500 किलोमीटर से 17,000 किलोमीटर की दूरी एक बार में या कुछ दूरी पर एक एक करके कुछ घंटों, दिनों या महीनों में पूरी कर सकते हैं। माइग्रेशन में तय की जाने वाली दूरी में भिन्न भिन्न जातियों में बहुत अंतर पाई जाती है। वेपर, गोरेलिया जैसे पक्षी जो कम लंबी दूरी तय करती हैं, दक्षिणी से उत्तरी अफ्रीका तक कुछ किलोमीटर की यात्रा ही पूर्ण करती हैं। इससे दूसरी ओर कई पक्षियों द्वारा एक ही उड़ान में कई 100 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। लंबी दूरी तय करने वाली पक्षियों की जातियां अफ्रीकीय, उत्तर अफ्रीकीय के नाइट हॉक तथा। अगला है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। पक्षी माइग्रेशन के समय बहुत ऊंची तथा बहुत तीव्र गति से उड़ते हैं। मेंटोथिलियम सेल्गलन ने अपने जहाज से प्रवासी पक्षियों की उड़ान की ऊंचाई को से प्राप्त जानकारी से बहुत भिन्नता के संकेत मिलते हैं। बहुत से पक्षी समुद्री सतह की ऊंचाई पर उड़ते हैं तथा कुछ
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितना ऊंचा उड़ते हैं। स्पीड, अधिकांश पक्षी एक तीव्र गति के वह से कंपटीशन कर सकते हैं तथा एक बार ही वह 90 km/घंटे की रफ्तार से उड़ लेते हैं। एक मनुष्य उदाहरण कॉसेस ऑफ माइग्रेशन। बर्ड्स में माइग्रेशन का दंडकाय अत्यधिक कठिन है तथा पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि बर्ड्स में माइग्रेशन क्यों प्रारंभ किया। ऐसा माना जाता है कि पक्षी उत्तरी गोलार्ध में खुद विकसित हुआ तथा वह उत्तर प्लैनेट्स युग में हिमयुग आने तक वहाँ रहे। बर्ड्स हिमयुग आने पर सर्दियों से बचने वे दक्षिणी गोलार्ध तक जाने लगे और बर्फ पिघलने पर पुनः अपने मूल निवासों पे लौट आए। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में बर्ड्स माइग्रेशन की शुरुआत हुई। अगला है एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन। बर्ड्स माइग्रेशन द्वारा ठंडे तूफानी मौसम को टाल करके बेहतर जलवायु में जा सकती हैं। यदि माइग्रेशन करने वाले पक्षी भी वर्ष भर अप्रवासी बर्ड्स के साथ ही रहते तो सभी बर्ड्स को अपने पोषण में कठिनाई आती, क्योंकि फूड सोर्सेज पर दबाव पड़ता। ठीक है, गर्मियों में दिन की लंबाई अधिक होने के कारण बर्ड्स को अपने चूजों के लिए भोजन ढूंढने में अधिक समय मिलता है। माइग्रेशन करने वाले बर्ड्स अपने प्रजनन स्थानों पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस प्रकार शिकार का दबाव अधिक संख्या में एक इन चूजों में बढ़ जाता है, जिससे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। माइग्रेशन से कुछ आनुवंशिक तथा लाभ भी प्राप्त होते हैं। लंबी दूरी तय करने वाला प्रवासी पक्षी अपने प्रजनन स्थान वाले अपने आवास तथा इस दोनों स्थानों के बीच में यात्रा के औसत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वर्ण का सामना करना पड़ता है। अगला देखते हैं कंक्लूजन। अंत में निष्कर्ष निकलता है कि बर्ड्स माइग्रेशन बहुत बेनिफिशियल प्रोसेस है, जिसके द्वारा बर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हैं तथा वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। इस प्रकार उसमें वातावरणीय परिवर्तनों का सामना करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। माइग्रेशन द्वारा बर्ड्स अपने भोज्य पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार वे मौसम में होने वाली चेंजेस से जो उनके लिए प्रतिकूल है उसमें अपने आप को बचा लेती हैं। लास्ट में देखते हैं रेफरेंस एनिमल बिहेवियर बाय डॉक्टर रीना माथुर। ऐसे ही यूज़फुल नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।